चैनल एडवाइस में आज मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि एकेटीयू के प्रमोशन स्कीम से जुड़ी है। जी हाँ, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि क्या एकेटीयू हम लोग को प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एकेटीयू ने अपना प्रपोजल दे दिया है जिसमें सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर इन सभी सेमेस्टर्स के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो आइए इसको समझ लेते हैं डिटेल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स को अवार्ड किया जाएगा, चाहे वो थ्योरी में हो या प्रैक्टिकल में हो, उसका क्राइटेरिया रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और री स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा। अब बात कर लेते हैं कि मार्क्स दिया कैसे जाएगा। तो शुरुआत करते हैं थ्योरी मार्क्स से। तो हम सभी जानते हैं कि थ्योरी मार्क्स में हमारे इंटरनल मार्क्स होते हैं जिसको हम सेशनल बोलते हैं, और दूसरा हमारे एक्सटर्नल मार्क्स जिसको हम सेमेस्टर एग्जाम्स बोलते हैं। तो सेशनल मार्क्स हमारे 50 मार्क्स के होते हैं और सेमेस्टर एग्जाम्स के मार्क्स हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। तो अब सेशनल के मार्क्स आपको मिल चुके हैं, इंटरनल मार्क्स जा चुके हैं। आई होप आप सबको अपने मार्क्स पता होंगे, नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, कॉलेज में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं एंड सेमेस्टर मार्क्स, मीन सेमेस्टर के जो एग्जाम्स हैं वो कैसे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा थर्ड ईयर के बच्चों का कि उनके नंबर तो एक्सटर्नल 70 के होते हैं, तो प्लीज़ वो चिंता ना करें, इसी फॉर्मूले को वो 70 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 100 मार्क्स को लें तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें। इसका फॉर्मूला 70-30 के रेशियो में है। तो जो पार्ट ए है वो आपका 30% का रोल प्ले करेगा और पार्ट बी आपके 70% का रोल प्ले करेगा। तो अगर 30% की बात करें तो 100 नंबर का 30% 30 नंबर होता है, और ये 30 नंबर आपको अवार्ड किया जाएगा आपके सेशनल के बेसिस पे, मींस इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे। जैसे कोई एक सब्जेक्ट उठा ले तो उसमें आपको जो इंटरनल में 50 में से अगर आपको 50 मिले हैं तो एक्सटर्नल में वो 30 में से आपको पूरे 30 मिल सकते हैं। और जैसे मैंने भी बताया ना कि वो इंटरनल मार्क्स मतलब वही क्लास टेस्ट और आपके टीचर असेसमेंट के नंबर जोड़ जाएंगे जो आपको आपके कॉलेजेस ने दिए हुए हैं। दूसरा पार्ट जो आपका है वो 70 मार्क्स का है। ये 70% रोल प्ले करता है। ये आपको कैसे मिलेगा? ये आपके पिछले सेमेस्टर या सेमेस्टर्स के और जो एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जाम्स दिए हैं, याद रखिएगा इसको, इंटरनल मार्क्स का इसमें रोल नहीं है, तो उसका एवरेज लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको एक्सटर्नल 100 नंबर में पिछले बार 60 मिला था, तो इस बार वो 70 में 60 मतलब 70 का 60% 42 मार्क्स होता है, वैसा कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पिछले सेमेस्टर्स के बेसिस पे जाएगा। अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो फर्स्ट सेम का एवरेज मार्क्स जाएगा एक्सटर्नल का। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर का है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स जाएगा। या अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर का है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एक्सटर्नल मार्क्स, थ्योरी की बात हो रही है, उसका जाएगा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। वो 30 और 70 को हम जोड़ लेंगे तो एक मार्क्स आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई बच्चों को इंटरनल में 30 में 30 मिला हो और एक्सटर्नल के में उसको पिछले बार 100 में से 60 मिला हो, तो 100 का 60 में 70 का 60%, तो वो 42 होता है। तो 42 प्लस 30, 72 मार्क्स आपका 100 में से हो जाएगा। अब ये समझ लें कि मान लीजिए अब कोई बच्चा कहे कि सर हमको 30 मार्क्स से भी कम मिलता है। अगर किसी बच्चे को 30 नंबर से कम मिलता है, जो कि चांसेस थोड़े कम है, बट अगर मिलता है तो उसको 30 नंबर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा और किसी बच्चे को बैक नहीं लगाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स की। तो प्रैक्टिकल का फॉर्मूला भी कुछ कुछ वैसा ही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल मार्क्स 50 नंबर का होता है, जिसमें 25 मार्क्स आपका इंटरनल होता है और 25 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो जैसे कि भी हमने देखा, इंटरनल मार्क्स का जो फॉर्मूला वही है, 70-30 का रेशियो है। इसमें आपका जो इंटरनल लैब के एग्जाम्स होंगे या हुए होंगे वो ऑनलाइन आपको असाइनमेंट के बेसिस पे दिया जाएगा और टीचर्स का एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा। तो जैसा कि भी मैंने बताया कि जो रेशियो है वो वही है कि आपका जो एंड सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स जा चुके हैं, तो एंड सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट सी आपका 30% रोल प्ले करेगा। ये आपके लैब में जो इंटरनल मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पे मिलेगा, उसके एवरेज के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं। और जो बचे 70% है वो आपके पिछले लैब के एक्सटर्नल जो एग्जाम्स हुए थे, मतलब लैब का जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हुआ था, उनके एवरेज के बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। और इन दोनों को अगर सी प्लस डी को जोड़ देंगे तो आपके लैब के मार्क्स बन जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आपने केमिस्ट्री लैब उठाया,
केमिस्ट्री लैब के इंटरनल लैब जो आपने दिया उसमें आपको 25 में से मान लेते हैं 21 मिला है, या से 30% जो रोल प्ले करेगा वो आपके इंटरनल लैब के बेसिस मिलेगा, और बचा हुआ जो 70% है वो आपके पिछले लैब के एक्सटर्नल जो मार्क्स मिले हैं उसका एवरेज होगा। आप समझ रहे हैं? इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए हम केमिस्ट्री लैब का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम सेकेंड ईयर में हो और हम फर्स्ट ईयर में हमने लैब का एग्जाम दिया और इंटरनल के लैब में हमको 25 में पूरे 25 मिल गए, तो वो 30%, 25 से 30% जो भी हो फुल मार्क्स हो जाएगा, और जो बचे मार्क्स हुए आपके मतलब 70% मार्क्स, वो आपके पिछले जो केमिस्ट्री लैब का एक्सटर्नल मार्क्स पाएंगे उसका 70% लिया जाएगा, और उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जो भी मार्क्स हमारा आएगा वो हमारा टोटल मार्क्स बन जाएगा एक लैब के सब्जेक्ट का। आई होप आप उस बात को समझ रहे होंगे, या शायद मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं इसको आगे भी देखता हूँ। तो अगर हम इसको आगे बढ़ के देखें कि जैसे मान लीजिए जैसे थ्योरी में देखा आपने कि किसी बच्चे को 30 से कम मिला तो उसको यूनिवर्सिटी मार्क्स प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा देगी या 30 तक पहुंचाएगी। इसी तरह लैब में अगर किसी बच्चे का एवरेज 25 से कम आता है तो उसको 25 तक मार्क्स दिए जाएंगे, ताकि उस बच्चे को बैक या फेल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यही प्रमोशन स्कीम की खूबसूरती है या खूबी है। ओके, अब आते हैं बात कैरी ओवर कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे का फर्स्ट सेम में या थर्ड सेम में या फिफ्थ सेम में कैरी पेपर है तो यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं है, उसको कैरी का एग्जाम देना ही होगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिटेन्ड स्टूडेंट की। बहुत कम बच्चे होते हैं जो डिटेन हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो अटेंडेंस की वजह से या किसी और कारण से, मेडिकल रीजन से, जो भी रीज़न है मुझे जानकारी नहीं, मैं आइडिया से बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा डिटेन होता है तो उनके लिए भी इसमें क्लॉज ऐड किया गया है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो एक गुड न्यूज़ के फॉर्म में, क्योंकि AICTE का सर्कुलर साफ साफ कहता है किसी भी बच्चे को इस साल करंट सेमेस्टर में डिटेन नहीं किया जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर चलते हैं तो इस बार अगर कोई बच्चा ऑड सेम में डिटेन हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे एक बेनिफिट है। वो कैसे है? जैसे कोई बच्चा अगर सेकेंड ईयर में है तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का एवरेज मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा और उसको यहाँ पे ग्रांट या अवार्ड किया जाएगा। अगर कोई, इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, चलिए इसको हम फोर्थ ईयर के एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर फोर्थ ईयर कोई बच्चे डिटेन हुआ है तो उसको भी शायद प्रमोशन मिल सकता है, जैसा कि ये क्लॉज कहता है। फिलहाल डॉक्यूमेंट आ जाए तो आप देख लीजिएगा। अगर कोई बच्चा 7 सेमेस्टर या में डिटेन हुआ हो, या मान लीजिए 5th सेमेस्टर डिटेन हुआ हो, तो उस बच्चे को 6 सेमेस्टर तक के या 4 सेमेस्टर तक के प्रैक्टिकल मार्क्स का एवरेज कंसीडर किया जाएगा, और उसी के बेस पे उसको प्रमोट करा जाएगा या उसका नंबर दिया जाएगा। हालांकि उसका जो प्रमोशन का रूल है वो हर यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस, एक यूनिवर्सिटी की रूल बुक होती है, ये एक्ट होता है, उसके हिसाब से माना जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि अगर कोई बच्चा डिटेन है, जैसे मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का बच्चे में डिटेन आप हो गए हैं और आप फोर्थ सेमेस्टर में बहुत परेशान हैं, अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स गए हैं तो आपके पिछले मार्क्स के बेसिस पे इसमें नंबर जरूर मिलेंगे, इसको लेके आप चिंता मत करिएगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ही सेम में डिटेन हो गया तब क्या होगा। अगर फर्स्ट सेम में डिटेन हुआ है तो इंटरनल, तो सेकंड सेम तो उसने दिया ही है, तो फर्स्ट सेम के इंटरनल मार्क्स को ही बेस बना के उसको, जो उसके इंटरनल मार्क्स जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड किए गए उसी को बेस बना के उसको कन्वर्ट किया जाएगा, एक्स्ट्रापोलेट मींस एस्टिमेट लगाया जाएगा, और उसके ही बेसिस उसको थ्योरी और लैब के मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी स्टूडेंट हैं वो इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे अगर वो डिटेन है वो आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।